अंधेरे का अभिशाप। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा पसरा था। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी परछाई उसके पैरों के पास से भीतर घुस गई। रवि को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवार पर लगी तस्वीर अचानक जोर से नीचे गिर पड़ी। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। अब पूरा घर भयानक सन्नाटे में डूब चुका था। रवि की धड़कन तेज हो गई। कमरे में गहरा अंधकार था और हर कोने में किसी के होने का एहसास हो रहा था। वह धीरे धीरे बिजली का स्विच दबाने के लिए बढ़ा, लेकिन बत्ती नहीं जली। क्या क्या कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। रवि का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का हल्का झोंका। कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी अचानक अपने आप हिलने लगी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अब वो पूरी तरह से अकेला था, या शायद नहीं। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अनदेखी ताकत से जकड़ा हुआ था। कमरे के कोने से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रवि, रवि, किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए दीवार पर टंगी टॉर्च उठाए और कोने में रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी में कोने में बैठी एक काली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। रवि चीख पड़ा और तुरंत पीछे हटा, लेकिन फर्श पर उसका पैर किसी ठंडी चीज से टकराया। वह नीचे झुका और देखा, वहां एक पुरानी कटी फटी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। गुड़िया अचानक अपने आप हिलने लगी और उससे एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। रवि ने टॉर्च फेंक दी और अंधेरे में दौड़ पड़ा, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींचने लगी। मुझे छोड़ दो, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कमरे की दीवारों से उसकी ही आवाज गूंजने लगी। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे वे जिंदा हों और उसे घेर रही हों। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और कानों में किसी की चीखें गूंजने लगीं। तुम बच नहीं सकते, एक गहरी, भयानक आवाज ने फुसफुसाकर कहा। रवि का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और सब कुछ शांत हो गया। रवि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोलने की कोशिश की, और दरवाजा झटके से खुल गया। बाहर उसकी दोस्त निष्ठा खड़ी थी, जिसका चेहरा घबराया हुआ था। रवि, तुम ठीक तो हो? निष्ठा ने घबराए आवाज में पूछा। रवि कुछ कह नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। निष्ठा ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रवि का हाथ पकड़ा, एक काली परछाई दरवाजे पर उभर आई। निष्ठा ने जैसे ही रवि का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर बनी काली परछाई और गहरी होने लगी। भागो, रवि, निष्ठा चीखी, लेकिन उसके पैर अचानक जमीन से चिपक गए। रवि ने पूरी ताकत से निष्ठा को खींचा, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर जम गईं, वहां अब लाल, चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वही गहरी, डरावनी आवाज गूंज उठी। निष्ठा के होंठ फड़फड़ाए, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो गई थी। रवि को अचानक महसूस हुआ कि निष्ठा का हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया और देखा, निष्ठा की आंखें काली हो चुकी थीं। रवि के दिमाग में हलचल मच गई। निष्ठा, तुम ठीक हो? लेकिन निष्ठा के होंठों पर एक अजीब, विकृत मुस्कान आ गई। फिर अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब रवि और निष्ठा अकेले नहीं थे, कमरे की दीवारों पर अनगिनत काली परछाइयां उभरने लगीं। रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा, कमरे की
दीवारों पर रेंगती काली परछाइयां अब आकार लेने लगी थीं। निष्ठा, हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि चिल्लाया, लेकिन निष्ठा अब बदल चुकी थी। उसकी काली आंखों में एक शून्य था और उसके होंठ फुसफुसा रहे थे, वह आ रहा है। कौन आ रहा है? रवि की आवाज लड़खड़ा गई। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और हवा में एक सड़ी गली गंध भर गई। तभी फर्श पर गहरे लाल रंग की दरारें उभरने लगीं, जैसे खून रिस रहा हो। रवि ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। अचानक एक गहरी गूंजती हुई हंसी कमरे में भर गई। रवि के सामने अब एक काला, भयानक आकृति खड़ी थी, लंबा कद, लाल आंखें और सड़े हुए चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये घर अब तुम्हारा है, उस भूतिया आकृति ने कहा। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसके आसपास की हवा भारी होने लगी और दीवारों पर लटकी तस्वीरों में से खून बहने लगा। अब रवि को समझ आ गया था, ये घर शापित था और वह इसकी चपेट में आ चुका था। रवि ने आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। चारों ओर की परछाइयां तड़पने लगी और कमरा तेजी से हिलने लगा। निष्ठा जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें फिर से सामान्य होने लगीं। भूतिया आकृति गुस्से में चीखी, नहीं, ये घर हमारा है। अचानक घर के बीचों बीच एक आग की लपटें उठी और वह आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगीं। रवि और निष्ठा ने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरा घर जोरदार धमाके के साथ जलकर राख में बदल गया। रवि और निष्ठा एक दूसरे को देखकर सुबकने लगे, वे बच गए थे, लेकिन उस खौफनाक रात ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन जब रवि ने पीछे मुड़कर राख के ढेर को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उन जलती हुई लकड़ियों के बीच दो लाल आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।